जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस का पाठ करें और सुने, पुण्यों का अर्जन करें। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब भरत जी वन में श्री राम जी से मिलने जा रहे थे तो देख रहे थे खगा करे हरे बागे बराहा, देखी मैं से साजु सराहा। बैरु आए चरे की संगा, जैते मन हो सैनी चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसें और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वेर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगी सेना है। झरे ना झरहि मत गज गाजहि, मन हो निशान विविध विधि बाजहि। चके चकोर चातक सुख टिके गन को, जते मंजू मराल मोदिति मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के लंगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचते मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली विटप तिरन सफल सफूला, सब समाजो मुदि मंगल मूला। भरत जी देखते हैं भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सैल सोवा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तब भलो पाई, जिमी सुखी सिराने नेमो। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है,
तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखै विटप विशाला, पाकरि जम्बुर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तामाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें तरो वर्ण मध्य बटु सोहा, जो विशाल देखे मनु मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, विरल छा सुगध सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मान होते मेरे अरुण में राशि, बेरे चे बेरे सकली सुषमासी। एतरो सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कोटि जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहू कहू सिय कहू लखन लगाए। बटी छाया वेदी का बनाए, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों में सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बेटी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुने ही कथा इतिहास सब आंगन निगम पुराण। जहाँ सुजान, सीता, राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराण के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनी विटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। करत पेरे नाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी सकुचाती हैं।
हर सही निरखहि राम पद अंका, मानहु पार सुपावै रंका। रज सिर धरि नेह नहीं लावहि, रघुवर मिलन सरिस सुग पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेमी मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि सनह विवश मग फूला, कहि सुपंत सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो जाते हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखहि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहनि लागे। होतिन भूतल भाऊ भरति को, अचरि सचरि चरि अचरि करति को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमिया में मंदरो विरहु भरतो वरो दिगंभीर, मते पेर कटो सुर साधो, इत कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मतकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सका समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखनी सगनी बनी ओटा। भरत दीख पिर भुआ, सिरमु पावनि सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सका निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त मंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रेम से मीटे दुख दावा, जनु जोग परिमार तु पावा। देखे भरत लखन पेर भुआगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया।
मानो योगी को परमात्म परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि पटे बांधे, टूनी कसे करे सरोधनु कांधे। बेदी परे मुनि साधु समाजु, सिए सहित राजति रघुराजू। सिर पर जटा हैं, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष हैं। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बले कल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। करे कमल निधनु साय कुफेरत, जिए की जरनी हरते हसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि वेश धारण किया है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजो मुनि मंडली, मदसिए रघुचंदो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदो। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगनि मन, विसिरे हरष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपे में लखन पहचाने, करत प्रणामो भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस ओरा, उत्साहिब सेवा बसी जोड़ा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे।
भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाए नहीं गुजरत बने, सो कभी लखन मन की गति बने। रहे राखी सेवा परिभारो, चढ़े चंग जनु खेंच खिलारो। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत से प्रेमी नाय महिमा था, भरत प्रणाम करते रघुनाथा। उठे राम सुनि पहमे अधीरा, कहु पट कहु निसक धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष तो कहीं बाण। बड़े बस लिए उठाए और लाए केरे पानी धान। भरत राम के मिलनी लखे विसिर सवे ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलने प्रीति के में जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मनि मानी। परम प्रेम पूरनि दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसिराए। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, यह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुपै मैं पेरे कटे को करे, कही छाया कवि मते अनुसार ही। कबहि अरते आखरे बलो साचा, अनुहरिता लगत नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का भी सच्चा बल है।
नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवरी को, जैन जाई मनु विधि हरि हरि को। सो मैं को मत कहो कही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं लगता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरती रघुवरी की, सूरिगनि सब धके धके धर के। समूह जाए सूर्य गुरु जड़े जागे, बरसी फिर सोन प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख से थे और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली से मेरे पुसूदन ही के वेटु भटे राम। भूरी भाई बेटे भरत लक्ष्मण करत पेरे नाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बैठे हु लखन लल के लघु भाई, बहुरी निषादोली ने उरे लाई। पुनि मुनि गण दो भाई ने बंदे, अभिमति आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, पुनों का अर्जन करेंगे। जय श्री राम।